Hello student, how are you? I hope that you are fine at your home. हम आशा करते हैं कि आप अपने घर पर बिल्कुल ठीक होंगे और स्टे योर होम ड्यू टू कोरोना। चैप्टर नंबर 4 पर हूँ मैं। चैप्टर नंबर 4.4 के 5th क्वेश्चन के लिए कमेंट था। 5th क्वेश्चन हमें सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 5th पर हूँ मैं। 5th में कहा गया है कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर। पेरीमीटर है इसका ए, सॉरी पैरामीटर को पी मान लेंगे। पी इक्वल टू दिया है आपको 80 मीटर्स और एरिया दिया है आपको 400 मीटर स्क्वायर। तो पेरीमीटर 80 मीटर होता है। पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 80 और लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 400 मीटर स्क्वायर। दिस इज गिवन, ये सब आपको दिया हुआ है। तो L प्लस बी इक्वल टू 80/2, L प्लस बी इक्वल्स टू 80/2 और L प्लस बी आपका दोबारा से आ जाएगा 40। तो देखो स्टूडेंट, समझाने के लिए मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये आपके पास एक कुछ इस तरीके से एक आपके पास रेक्टेंगुलर गार्डन है। तो इसको हमें बनाना है रेक्टेंगुलर गार्डन को। इस रेक्टेंगुलर गार्डन की लेंथ को हमने L मान लिया, ब्रेथ को हमने B मान लिया। तो लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 40, L प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 80/2 हो गया, मतलब लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 40 है। तो अब हमारे पास अगर हम लेंथ कैलकुलेट करते हैं तो वो लेंथ आपकी 40 माइनस ब्रीथ हो जाएगी। लेंथ इक्वल्स टू 40 माइनस ब्रीथ हो जाएगी। तो एरिया क्या आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ आता है। तो A इक्वल टू होता है आपके पास L इंटू बी। तो हम ऐसा करते हैं कि कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास जो ब्रेथ है वो x है, ब्रेथ इक्वल्स टू x। तो मतलब b ब्रेथ की वैल्यू x हो गई। तो सिंपल सी बात है, लेंथ की वैल्यू 40 माइनस x हो जाएगी, क्योंकि लेंथ इक्वल्स टू 40 माइनस बी है। तो b को हमने x मान लिया, तो 40 माइनस x हो गया। अब आप इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। लेंथ इंटू ब्रेथ कर लीजिए, x इंटू 40 माइनस x इक्वल टू 400। क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। तो ये इक्वेशन बन गई। एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 40x, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। तो अब हम 400 को फैक्टराइज कर लेंगे, या डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पहले कैलकुलेट कर लें। फिर उसके बाद हम इसके निष्कर्ष पर पहुँचे कि अगर पॉजिटिव आता है तो क्वेश्चन के पॉसिबिलिटी होगी, नहीं आता है तो नहीं होगी। ये तो सिंपल सा हमें दिखाई दे रहा है कि 400 के फैक्टर 20 हो जाएंगे, 20 प्लस 20 40। तो ये तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव ही है, तो इसमें कोई सोचने समझने वाली बात ही नहीं है। तो डायरेक्टली क्वेश्चन को सोल्व करना शुरू कर देते हैं। 20 प्लस 20 प्लस 400 इक्वल टू 0, क्योंकि AC जब हमने कैलकुलेट किया था 400 की मल्टीप्लाई 1 से कर दी थी, तो AC की वैल्यू 400 आ गई थी। 400 को हमने फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने के बाद हमें मिला 20 मल्टीप्लाई 20। तो 20 को 20 में ऐड करेंगे तो 40 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400। एक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x माइनस 20, यहाँ से आपके पास माइनस 20 अगेन कॉमन, x माइनस 20 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई आपके पास
x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 20, दोनों बार ही x माइनस 20 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 20, तो x की वैल्यू हो गई है 20 बस। तो ब्रेथ आपके पास 20 है, तो यस ऐसा पॉसिबल है, आंसर में यस आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। और हाँ, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक के बारे में बता देता हूँ, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कई दिन से। और ये कि शॉर्ट ट्रिक मतलब शॉर्ट ट्रिक होती है। तो इसके लिए मैंने कुछ RS अग्रवाल से क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, जिससे कि थोड़ा अच्छे से आपको समझ आ जाए। RS अग्रवाल के मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें मैं आपको इस ट्रिक को समझाने की कोशिश करूँगा। RS अग्रवाल पेज नंबर 428। RS पेज नंबर 428। तो 428 पर है, ये 24 पर है। तो देखो स्टूडेंट, हमें सबसे पहली बात कि जब कभी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें रूट निकालने होते हैं, मतलब उसको फैक्टराइज करना होता है। तो फैक्टराइज करने के लिए हम एक ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ करते हैं, जिसमें हम फैक्टर करते हैं, फैक्टर के बाद x की वैल्यू 2 निकाल लेते हैं, तो जिसको हम उसके रूट बोलते हैं। पर आज हम यहाँ पर आपको, जैसे कि हमारे पास यही क्वेश्चन MCQs में आ जाते हैं, तो MCQ में आपको 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, तो 4 ऑप्शन के कैलकुलेशन करने के 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन के लिए भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप सीखेंगे कि बिना सोल्व किए ही हम उसके रूट को कैसे कैलकुलेट कर लें। तो देखो, इसका कोई एक क्वेश्चन मैं ले लूँगा। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, जैसे कि वैसे तो क्वेश्चन नंबर 12 पर हम लेक्चर में क्वेश्चन नंबर इसको 1 मान लेंगे। तो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है आपको 6x² प्लस 11x प्लस 3। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बिना सोल्व किए ही इसके रूट कैलकुलेट करना चाहते हैं कि भाई हम बिना सोल्व करे ही इसके रूट निकाल लें। ये हमारे पास चैलेंज है। तो अब हम क्या करेंगे कि 6 और 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे पहले। 6 3 हो गया 18, 6 3 जा हो गया आपका 18। तो 18 को हमें इस तरीके से फैक्टराइज करना है, हमें 11 लाना है। 18 को हमें इस तरीके से फैक्टराइज करना है कि 11 आना चाहिए। तो जैसे कि 18 को हम फैक्टराइज करेंगे, 9 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो 9 और 2 इसके 2 फैक्टर हो गए, एक तो 9 हो गया, एक 2 हो गया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा बच्चों कि 6x² प्लस 11x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो 9 और 2 इसके फैक्टराइज हो गए। तो अब हम क्या करते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों वैल्यूज़ को हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -9 और -2 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि 6 × 3 18 था, तो 18 के मैंने 9 और 2 फैक्टर निकाल लिए, तो उसको फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सबसे पहला स्टेप समझ लीजिए, AC निकाला, 6 और 3 18 आ गए, 18 को फैक्टर किया, 9 और 2 आ गए, 9 और 2 फैक्टर है, फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -9 -2 आ गया। अब इसका कोफिशिएंट ऑफ x² जो भी है, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पर 6 है, तो x² के कोफिशिएंट से दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इक्वल्स टू -9/6। उसी तरीके से x की वैल्यू -2/6, तो डिवाइड करके ये हो जाएगा -3/2
और एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर -1/3। तो इसके रूट होंगे आपके -3/2 एंड -1/3 आंसर। तो बिना कैलकुलेशन किए ही, बिना उसको सोल्व किए ही हमने डायरेक्ट रूट कैलकुलेट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है x² + 12x + 35। x² + 12x + 35 = 0 है। तो a की वैल्यू आपके पास 1 होती है, b की वैल्यू आपके पास 12 है और c की वैल्यू 35 है। तो जब हम AC निकालेंगे तो AC में हम क्या करेंगे, 1 × 35 कर देंगे तो = 35 आ जाएगा। 35 को अब हमें ऐसे फैक्टराइज करना है कि 12 आ जाए। तो 35 के फैक्टर हम जानते ही हैं, 35। तो 35 के रूट होते हैं 7 × 5। तो आपके पास रूट आ गए 7 और 5 आ गए, दो चीज़ निकाले आपने, मतलब 7 और 5 इसके फैक्टर निकाले हमने। तो दो, जब 7 और 5 फैक्टर हो गए तो एक तो वैल्यू आपकी हो गई -7 और दूसरी वैल्यू हो गई -5। तो अब हम डिवाइड कर देंगे a से। किससे डिवाइड कर देंगे? a से। तो a की वैल्यू कुछ है ही नहीं, a की वैल्यू 1 ही है। तो इसलिए इसके अल्फ़ा, इसमें जो रूट आए, इसके रूट कितने आए? रूट्स हो गए आपके -7 और -5 आंसर। 6x² -x - 2 = 0। 6 × 2 करेंगे तो सबसे पहले ABC निकालेंगे। a की वैल्यू 6 हो गई, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -2। तो 6 × -2 कर देंगे तो ये हो गया -12। तो -12 आना चाहिए। -12 को इस तरीके से फैक्टराइज करना कि 1 आ जाए। तो 12 को फैक्टर जब करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास होगा 4 × 3। तो 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो अब यहाँ पर क्योंकि -x में पहले से ही है, -x में आपके पास पहले से ही है, इसलिए फिर इसको माइनस से डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो इसलिए हम 4/6 और नेक्स्ट वैल्यू -3/6 कर देंगे। 6 से डिवाइड कर देंगे x² के कोफिशिएंट से। 2 से इसे डिवाइड, 2 से इसको काट दो, 2 × 2 = 4, 2/3 एक वैल्यू हो गई और ये माइनस का 1/2 सेकेंड वैल्यू हो गई। अगर यहाँ पर माइनस होता है तो फिर हमको ऐसा नहीं करना होता मल्टीप्लाई, मतलब फिर माइनस से मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इट्स दैट क्लियर स्टूडेंट? मैं जहाँ तक मानता हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक में कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो फिर भी आप मुझसे दोबारा कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन शुरू हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स में जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, जिससे कि उन्हें भी कुछ बेनिफिट हो सके। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, गुड डे स्टूडेंट।